आज हम बहुत कम टाइम में, बहुत कम खर्च में घर की ही चीज़ों से बनाएंगे झटपट बनने वाली रसमलाई बर्फी। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस बर्फी को बनाने के लिए ले लेना है पनीर। तो ये मेरा होममेड पनीर है, ये 300 ग्राम है। इसे कर लेंगे हम पहले मैश, बहुत ही छोटा छोटा इसे हमें फोड़ लेना है। और इसका मेजरमेंट करने के लिए हमें कोई कप या कटोरी ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कटोरी ले ली है। इस कटोरी से देखिए 1 कटोरी पनीर हो गया है रेडी। तो इसे पैन में रख देना है। उसके बाद फिर से हम नाप लेंगे कि हमारा पनीर कितना है। तो ये दूसरी कटोरी भी हो गई है तैयार। तो 2 कटोरी पनीर। तो उसी कटोरी से हमें लेना है हाफ कटोरी शुगर। आप 1 आध चम्मच बढ़ा भी सकते हो अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो। अभी मैंने इसे रख दिया है इंडक्शन पर। इंडक्शन पर इसे हमें मीडियम फ्लेम पर शुगर के मेल्ट होने तक कुक करना है। तो शुगर हो चुका है मेल्ट, तो कर दिया है फ्लेम को लो फ्लेम पर ही हम आगे इसे कुक करेंगे। यहाँ पर डाल दिया 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 2 पिंच के लगभग में येलो लेमन फूड कलर डालने से ही हमारी इस बर्फी का कलर बिल्कुल रसमलाई के जैसा येलो आएगा। तो इसे भी अच्छी तरह से हमें कर लेना है मिक्स। इसके बाद हम लेंगे उसी कटोरी से हाफ कटोरी मिल्क पाउडर और इसमें से मैंने 3 चम्मच अभी ऐड कर दिया। मतलब पूरा एक बार में नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा कर ऐड करना है, नहीं तो एक बार में डालने पर सारे गुठलियाँ आ जाएगी ना, तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर बाकी का जो मिल्क पाउडर है उसको भी मैंने सारा ऐड कर दिया। फिर से हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही हम इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी ये रसमलाई बर्फी सचमुच की रसमलाई जैसी लगे। तो यहाँ पर क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है दूध की मलाई। तो यहाँ पर उसी कटोरी से हमें ले लेना है 1/4 कप, मतलब 1/4 कटोरी, कप नहीं। तो यहाँ पर डाल दिया मलाई। अब इसे करेंगे मिक्स। जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ना, इसका टेक्सचर आप देखिएगा कितना बढ़िया हो जाएगा। अभी देखिए ये कितना बढ़िया रेडी हो चुका है। अब इसे कुछ नहीं करना, हमें इसे फटाफट से सेट करने के लिए रख देना, इसे ज़्यादा नहीं पकाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने केक टिन में बटर पेपर लगा कर रखा है, मतलब इसमें घी वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिर्फ बटर पेपर को लगाया है और उसमें डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसमें अपने सारे बर्फी वाले मिक्सचर को डाल देंगे और इसे फटाफट से हम जितना पतला मोटा जमाना है उसी अनुसार से इसे सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन सा ये सेट हो गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसे थोड़ा बटर पेपर से मैं कवर कर दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह से कर दे रही हूँ कि पूरा पीस बहुत अच्छा सा निकले। मुझे इसे रखना है फ्रीज में 10 मिनट के लिए, इसलिए मैंने कर दिया कवर कि ऊपर से बिल्कुल हार्ड ना हो, सॉफ्ट ही हमारी बर्फी बने। तो 10 मिनट के बाद तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छी तरह से हो गया है सेट और बहुत ही शानदार सी हमारी ये रसमलाई बर्फी बनी है। तो इसकी मैं पीसेस कट करूँगी ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी बेहतरीन बर्फी बनी है। देखिए आप देख सकते हो सिर्फ 10 मिनट में कितना शानदार ये सेट हो गया है। और इसके आप अपने मन चाहे पीसेस कट कर सकते हो, जैसे आपको पीसेस पसंद हो, पतला मोटा छोटा। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़े लंबे लंबे पीसेस में आज कट किए हैं और आप इसका टेक्सचर देखो, बहुत ही बेहतरीन सी ये बर्फी बनकर तैयार होती है। मैंने कोई देखिए घी या ऑयल कुछ भी बटर पेपर पर नहीं लगाया। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना, तो आप नॉर्मल पेपर में ऑयल लगाकर सेट करना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पेपर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बटर पेपर के पीसेस कट कर लिए हैं, उसी में हम पीसेस को रख कर ऐसे सर्व करेंगे कि देखने में भी हमारी मिठाई बहुत ही शानदार लगे और जो खाए ना तो सोचता रह जाए कि इसे हमने कहाँ से मंगवाया। और यहाँ पर देखिए आप इसका टेक्सचर, बहुत ही शानदार सी मिठाई बनकर होती है तैयार। तो देखा बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम खर्च में घर के इंग्रेडिएंट्स से हमने बना ली बहुत ही शानदार सी मिठाई रसमलाई बर्फी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।